जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहां से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछो आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
तो नालसा की स्थापना होती है। और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। स्वागत है आपका। टीपू, बबीता, रोहित, रंजीत, अंकुश, वेद, सुमन, वंदिता, सुनीता, बबीता, मीनाक्षी, पायल, विपिन, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए 6 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, 2024 में म्यांमार को मिला शीर्ष स्थान। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुई घटनाक्रम को जानने के लिए स्पेरेक्स टेलीस्कोप करेगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन किया गया अस्थायी रूप से निलंबित। भारत के नेतृत्व में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 किया गया लॉन्च। सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटी। ICR की भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में मिला 28वां स्थान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में रहस्य में रोने की बीमारी से 50 से अधिक लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार मातृ मृत्यु दर MMR का लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मृत्यु किया गया प्राप्त। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद स्टीव स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर पद्माकर शिवोलकर का हुआ निधन। सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार किया गया घोषित। आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SU आवाज तो जा रही है, कहाँ ऊपर करूं? अब तक समझ में नहीं आया, 11 क्वेश्चन पर आ गया। आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? आवाज आ रही है? एकदम ठीक आ रही है आवाज? ओके लिख दो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ओके लिखो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। एकदम ठीक आवाज आ गई तो वापस से जल्दी जल्दी ओके लिखो अगर आवाज ठीक आ गई तो। आ गई वापस से, चलो। आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT ने पहली बार सौर ज्वाला विवरण किया गया कैप्चर। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में प्रारंभ की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, से नहीं करके दिखलाएगा। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। क्या बढ़िया लाइन है। तो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वह हर रोज चमकता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा आपको, उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। केवल सूरज के निकलने से रसगुल्ला उजाला नहीं होता है, आपको अपनी आंखें भी खोलनी पड़ती है तब उजाला होता है। इस बात को समझना कि केवल सूरज के निकलने से उजाला नहीं होता है, जब आप अपनी आंखें खोलते हो, जब आप मेहनत करते हो तब असली में उजाला होता है। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024। दोस्तों ना रिपोर्ट कौन सी है? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो है ये जारी हो चुकी है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो है ये आपकी जारी हुई है 2024। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024। अच्छा, पहली बात तो इसको जारी करने वाला कौन है? एक्सेस नाउ जो है, एक्सेस नाउ इसको जारी करने वाली संस्था है। ठीक है, ध्यान रखना ना, एक्सेस नाउ जो है ये जारी करने वाली संस्था है। मतलब कि किस देश में कितनी बार दोस्तों इंटरनेट को बंद किया गया, आपके शट डाउन किया गया इंटरनेट को, वो रिपोर्ट ही जारी हुई है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर लगभग 24 के अंदर 296 बार जो है इंटरनेट शट डाउन किया गया है। ठीक है, तो पूरे विश्व में 296 बार जो है 296 बार लिखना आपके शट डाउन किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस शट डाउन में जो पहला स्थान है वो किसका है? इस शट डाउन में सर्वाधिक शट डाउन जो कहां पर किया गया है? वो किया गया आपके म्यांमार में। कहां पर किया गया है? जो म्यांमार है यहां पर सबसे अधिक बार जो है इंटरनेट को क्लोज किया गया, शट डाउन किया गया है 85 बार। कितनी बार? 85 बार जो है
85 बार यहाँ पर शट डाउन हुआ है, ठीक है। और भारत दोस्तों बिल्कुल इसके करीब ही है। भारत पिछली बार तो पहले ही स्थान पे था, लेकिन इस बार दूसरे स्थान पर है। 84 बार भारत में शट डाउन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान म्यांमार है और दूसरा स्थान भारत है, ठीक है। अच्छा, जो भारत में शट डाउन हुआ है उसमें सर्वाधिक शट डाउन कहां पर हुआ आपके, वो हुआ है आपके कहां पर, मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा भारत में मैक्सिमम कहां पर हुआ है लिखना, तो ये मणिपुर के अंदर भारत में मैक्सिमम शट डाउन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में शट डाउन के दोस्तों कारण क्या है, ठीक है। भारत में शट डाउन जो है वो क्यों किया गया दोस्तों आपकी, इसके कारण क्या है। एक दोस्तों एक तो है आपके संघर्ष, ठीक है। जो संघर्ष होता है, जो विरोध होते हैं आपकी, इस कारण जो है भारत में शट डाउन किया गया है। और मणिपुर आप सभी जानते हो, मणिपुर में जो कुकी मेती जो संघर्ष है वो शट डाउन का एक बड़ा कारण होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा, कौन सा है, सेकंड है आपके सांप्रदायिक हिंसा जो है, ये आपके दूसरा कारण हो गया, ठीक है। सांप्रदायिक जो हिंसा है ये सेकंड कारण हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शट डाउन करने का जो कारण क्या है आपके दोस्तों, होता क्या है, इंटरनेट जो है ना आपके, इंटरनेट जो है ये फैलाता है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उसको भी बहुत तेजी से फैलाएगा। और सांप्रदायिक जो हिंसा होती है ना, ये हिंसा का एक बड़ा प्रमुख कारण क्या होता है, इंटरनेट होता है। लोग वीडियो सर्कुलेट करना चालू करते हैं, कुछ वीडियो उसमें फेक होती है, कौन सी फेक है कौन सी रियल है कुछ समझ में आता ही नहीं है, और लोग सर्कुलेट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो हिंसा जो है ये फैलती है। और तीसरा जो कारण है पता है आपको क्या है, तीसरा कारण रसगुल्ला परीक्षा दोस्तों। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण बोला है परीक्षा जो है ना, इस कारण हमें जो है शट डाउन करना पड़ रहा है। कमाल देखो दोस्तों, परीक्षा के लिए भी भारत में इंटरनेट को बंद करना पड़ता है। ये नहीं पता रसगुल्ला, पेपर तो पहले ही दोस्तों बट गया है, ठीक है। पेपर उस समय थोड़ी बटता है दोस्तों, पेपर तो पहले ही बट चुका है। और पेपर के टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन करते हैं कि भाई पेपर जो है उसमें कोई जो है आपके वो लीक वीक ना हो पेपर, इसके लिए शट डाउन करते हैं। पेपर लीक के लिए शट डाउन नहीं होता रसगुल्ला, पेपर लीक की खबर बाहर नहीं आई इसके लिए शट डाउन होता है। मेरी बात को समझना, पेपर लीक के लिए शट डाउन नहीं होता है, पेपर लीक की खबर बाहर नहीं आए इसके लिए शट डाउन होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, तो म्यांमार जो है वो ऑप्शन नंबर बी क्या है, पहले ऑप्शन नंबर बी जो है, म्यांमार पहले स्थान पर, भारत जो आपके कौन सा है, भारत आपके दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पर है और म्यांमार आपके पहले स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, म्यांमार की मैं बात करूं आपसे, तो म्यांमार जो है, इस म्यांमार की राजधानी कौन सी है, पहले इसका नाम बर्मा था, क्या था, पहले इसका नाम बर्मा था और अब इसका नाम क्या हो चुका है, म्यांमार हो चुका है। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी, नापीता, कौन सी है, नापीता जो है ये म्यांमार के आपके राजधानी हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, म्यांमार की मुद्रा पूछूं आपसे, करेंसी क्या है आपके, तो क्यात जो है, क्यात जो है लिखना आपकी, क्यात म्यांमार की मुद्रा हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गोल्डन पैगोडा कंट्री कौन सी है, तो गोल्डन पैगोडा जो कंट्री है वो भी म्यांमार, ठीक है। गोल्डन पैगोडा देश कौन सा है, यह भी म्यांमार हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक नदी कौन सी आपकी, इरावती नदी जो है यह म्यांमार की एक मुख्य नदी है, आपको ध्यान रखना, इरावती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके इरावती नदी जो है आपके, इसके अलावा शालविन नदी भी कहाँ बहती है, शालविन नदी भी आपके ईरान के अंदर ही बहती है ना। अच्छा, शान का पठार कहाँ पर है, शान प्लेटू जो है, शान का पठार जो है यह भी आपके म्यांमार के अंदर, ठीक है। तो इरावती नदी आपके, इसके अलावा शालविन नदी, शान का पठार और गोल्डन पैगोडा कंट्री, ये सारी बातें आपको म्यांमार में ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों भारत म्यांमार की बाउंड्री की बात करूं मैं आपसे, तो भारत म्यांमार की जो बाउंड्री है उसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये चार इसके अंदर राज्य जो हैं वो भारत की म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ये देखिए म्यांमार सबसे पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे स्थान पर है, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर। रसगुल्ला, इंटरनेट शटडाउन में पाकिस्तान दोस्तों तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर इंटरनेट दोस्तों होता भी है क्या, यहाँ पर इंटरनेट भी होता है, कमाल की बात तो ये है ना। मैं तो ये सोच के नहीं दोस्तों खुश हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेट होता भी है, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे, दोस्तों इंटरनेट दोस्तों होता है पाकिस्तान में, बस टीवी नहीं बची पाकिस्तान में ना, इंटरनेट तो है रसगुल्ला,
टीवी दोस्तों सारी फूट चुकी है पाकिस्तान की, है ना, सारी टीवी फूट चुकी है पाकिस्तान की। ये पता नहीं वर्ल्ड कप में हमसे कब जीतेंगे रसगुल्ला, है ना। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई की है। आरबीआई ने अभी इसके ऊपर बैन लगाया था, याद कीजिए कुछ दिनों पहले। ना तो इसमें पैसा जमा होगा, ना कोई पैसा बाहर निकलेगा इसके अंदर, और ना किसी को लोन देगा, ठीक है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा जो है इसका अनावरण किया गया। कहां पर बनी है आपके ये, और थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा कहां बनी है? फिलीपींस में। कहां बनी है? फिलीपींस में बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय सेना किस देश के साथ में धर्म गोर्जन अभ्यास करेगा, ठीक है। धर्म गोर्जन जो अभ्यास है ये इंडिया और जापान, किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में धर्म गोर्जन अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल स्टार्ट हुई है? पहली बात तो इसका मुख्यालय खूब आता है एग्जाम में, जो इरडा है इसका मुख्यालय कहां पर होता है? हैदराबाद में। कहां होता है? हैदराबाद के अंदर जो है इसका मुख्यालय होता है। और एक पहल स्टार्ट की जिसमें आपके तीन आपकी नई पहल चालू की गई आपकी, इसको बोलते हैं बीमा ट्रिनिटी, है ना। इसमें तीन नई पहल चालू हुई है। और जो बीमा ट्रिनिटी है आपकी, इसकी बात करूं मैं आपसे तो बीमा सुगम लिखना। ये कौन कौन सी तीन पहल है आपकी? तो तीन पहल है इसके अंदर इंश्योरेंस के लिए, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक, ठीक है। तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक आपको ध्यान रखना है ना। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्टार लगाओ दोस्तों। नासा जो है, जो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी आप जानते हो, नासा जो है वो एक मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, ये दोस्तों एक मिशन लॉन्च करेगी आपकी। और उस मिशन के तहत आपके, उस मिशन का नाम क्या होने वाला है? उस मिशन का नाम होने वाला है स्पेरेक्स मिशन। क्या नाम होने वाला है? स्पेरेक्स मिशन होने वाला है। और दोस्तों इस मिशन को नासा किससे लॉन्च करेगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है इससे लॉन्च करेगा, ठीक है। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, आप जानते हो, इससे जो है नासा स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। इस दोस्तों स्पेरेक्स मिशन के तहत जो है एक सैटेलाइट, एक आपके टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। कहां पर? स्पेस के अंदर, ठीक है। और वो फिर वो टेलीस्कोप जो है वो ये चेक करेगा कि जब बिग बैंग आपके हुआ था, मतलब ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ था, आप जानते हो, उस विस्तार के बाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो बिग बैंग के बाद में ब्रह्मांड में जो होने वाली जो घटनाएं, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लिखिए इसको लॉन्च को किया आपके, तो बिग बैंग के बाद में, बिग बैंग के बाद लिखना, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले, ब्रह्मांड में होने वाले जो घटनाक्रम है, ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम जो है, होने वाले घटनाक्रम जो है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इस टेलीस्कोप का नाम ही क्या है? इस टेलीस्कोप का नाम है स्पेरेक्स टेलीस्कोप। क्या है? स्पेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों ये आपके आकाश के अंदर जो है, आकाश के अंदर डेटा इकट्ठा करने वाला है कि बिग बैंग के बाद में क्या हुआ है, ठीक है दोस्तों। बिग बैंग आप जानते हो कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कौन सी थ्योरी से मानते हैं हम लोग? ब्रह्मांड का विस्तार हम बिग बैंग थ्योरी से मानते हैं। ये तो आप जानते हो ना कि ब्रह्मांड का विस्तार कौन सी थ्योरी से हुआ? बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। तो जब बिग बैंग हुआ, जब एक आपके विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद में बहुत सारे तारे बने, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी के लिए स्पेरेक्स मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। मेरी बात ध्यान सुनना, सवाल कभी पूछे आपसे ये टेलीस्कोप कैसा है? इंफ्रारेड, आपके इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और यह 2 वर्ष काम करने वाला है। कितने? यह 2 वर्ष काम करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया है? स्पेरेक्स मिशन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। स्पेरेक्स आपका ठीक आंसर है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसको देने वाले कौन था ना? तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसके जनक किसको मानते हैं हम लोग? आप में से कौन बताने वाला है? ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है इसके जनक कौन थे बताना है आपको, ठीक है। अच्छा याद कीजिए दोस्तों, ब्लू घोस्ट मिशन जो है, अरे याद करो, चांद की सतह पर उतरने वाला, अभी ये चांद की सतह पर दोस्तों उतरा है और चांद की सतह पर लैंड करने वाला ये
सेकंड आपके प्राइवेट मिशन बन चुका है, ठीक है, सेकंड निजी मिशन बन चुका है। इससे पहले आप जानते हो ओडिशियस जो है ये प्राइवेट पहला मिशन था जो चांद की सरफेस पे लॉन्च किया था इंट्यूटिव कंपनी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों आपकी जो फ्लाई वॉक कंपनी का ब्लू गोस्ट मिशन है, ये शायद कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखवाया था, शायद एक आध दिन पहले की बात है। ब्लू गोस्ट मिशन चांद के सरफेस के ऊपर लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। जॉर्ज लेमित्रे लिखना आपके बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमित्रे साहब जो है, जॉर्ज लेमित्रे ये बिग बैंग थ्योरी देने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्पेरेक्स मिशन आपका ठीक आंसर है। यह है आपके, इसमें टेलीस्कोप होगा, इसको स्पेस के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब बाफ्टा पुरस्कार 25 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? बाफ्टा मतलब इंग्लैंड का अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कॉनक्लेव को मिला है। किसको मिला है? कॉनक्लेव को मिला है। और ऑस्कर की बात करूं मैं आपसे, तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है ना। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध दोस्तों, ये एक पनडुब्बी है। क्या है? ये एक पनडुब्बी है। पृथ्वी आपके जो विज्ञान मंत्रालय है उसने ये इसको लॉन्च करेगा। 6000 मीटर गहराई में जाने वाली है पनडुब्बी, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य 6000 इसका नाम है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में दोस्तों आपके ओनेरा, कौन सी है? ओनेरा जो है आपके, ये कौन सी फिल्म है? ओनेरा जो है लिखना, ये ऑस्कर अवार्ड आपकी जीत कर लाई है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसको अपॉइंट किया गया है? अरे देश के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश जी जो है, ये भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले कौन थे? शिवकुमार सेन पहले थे। पहली महिला कौन थी? रमा देवी पहली महिला थी। और वर्तमान में 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश जी 26वें नंबर के हैं। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की जो एज है वो इसका कार्यकाल होता है। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण जो है वह करने वाला देश कौन सा है? वह करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ने किया है जीसीसी नीति का अनावरण, ठीक है। हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहां पर दोस्तों ना, एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है आपकी, ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है यह कौन सी संस्था जो है वो प्रदान करती है, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपकी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है इसको देने वाली संस्था का नाम पूछूं आपसे क्या है, तो वो है आपकी FEE, क्या है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। कौन देता है इसको? प्रमाण पत्र को प्रदान करने वाला कौन है? तो इसको प्रदान करने वाला हो गया FEE। कौन हो गया? FEE मतलब कि फाउंडेशन ऑफ, लिखना फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये इसको प्रदान करता है। कौन करता है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये प्रदान करता है दोस्तों ना। मतलब कि दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब दोस्तों क्या है आपके? अरे भाई ब्लू फ्लैग आपके बीच जो होता है आपके, बीच कैसे होते हैं? पानी होता है बीच में। रंग कैसा होगा दोस्तों आपके? तो रियल रंग तो उसका ब्लू होना चाहिए आपके। अरे भाई बीच में पानी है, पानी का रंग आपकी ब्लू होना चाहिए। तो वही बात है, अब जितना ब्लू होगा मतलब उतना ही वो साफ है, ठीक है। मतलब कि आपके वो बीच जो है आपके वो उतना ही बेहतर है, उस बीच पर टूरिस्ट उतने ही अधिक आएंगे। इसके लिए आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट स्टार किया है। कौन सा बीच आपके बेहतर है, कौन सा बीच स्वच्छ है, कौन से बीच पर गंदगी कम है, कौन से बीच पर आपके वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, कौन सा बीच साफ है, ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली है इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में, ठीक है। दोस्तों एक हमारा आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाला बीच था, उसका नाम था ऋषिकोंडा बीच। क्या नाम था? उसका नाम था ऋषिकोंडा बीच, ठीक है। और हुआ क्या है आपके, ये जो ऋषिकोंडा जो बीच है ये कहां पर था? ये विशाखापट्टनम के अंदर था। कहां पर था? विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश का एकमात्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एकमात्र बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है इसका प्रमाण पत्र हासिल था। अब दोस्तों इसका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट जो है, इसको
इसका सर्टिफिकेट को अस्थायी रूप से कर दिया है, अस्थायी रूप से इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, अस्थायी रूप से इसको निलंबित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऋषिकोंडा बीच है, इसका जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, इसको अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। आप पूछोगे सर क्यों किया सस्पेंड? दोस्तों ना 3 कारण बताएं आपके। एक तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा बड़ी खराब है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर सुरक्षा जो मानक है आपके वो कमजोर है। थर्ड, आवारा कुत्ते दोस्तों बहुत है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिएगा ये कारण क्या दिया, कारण दिया इसका, एक तो पार्किंग जो आपके, यह पार्किंग की व्यवस्था खराब आपके, सेकंड आपके सिक्योरिटी जो मानक है इसमें कमजोर हो गया है, और थर्ड जो है यहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत सारे हैं, आवारा कुत्ते बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और कुत्ते जो है उनको खा जाते हैं, रसगुल्ला ना। आवारा कुत्ते बहुत सारे हैं यहाँ पर, इसलिए जो है इनका सर्टिफिकेट आपके बंद कर दिया है, इनका सर्टिफिकेट आपके सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपको याद करो, आपके जो 2 बीच जो थे आपके, इन 2 बीच को भी सर्टिफिकेट मिला था। अब आप में से कौन बताने वाला है कि जो सर्टिफिकेट मिला था, जो 2 बीच थे, चलो मैं आपको बता रहा हूं कि केरल के थे, ठीक है, केरल राज्य के 2 बीच थे। अब आप बताओ कि नाम क्या था उनका, ठीक है, उन दोनों का नाम क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। बाकी अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है आंध्र प्रदेश हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हो क्या है? अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 1953 में भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था आपके? वो पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कप्पड़ और चल बीच, वेरी गुड दोस्तों, ना कप्पड़ और चल बीच, तो कप्पड़ बीच था एक तो, और एक आपके चल बीच था। ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप याद कर पाओ, ठीक है। तो कप्पड़ बीच हो गया और एक चल बीच हो गया। ये दोनों बीच कहाँ पर है? ये दोनों बीच केरल के अंदर है। कुछ दिनों पहले हमने जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है इनको प्रदान किया था, और अभी ऋषिकोंडा बीच को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर मुख्यमंत्री है। टेम्परेरी विड्रॉ ऑफ ब्लू फ्लैग स्टेटस फ्रॉम ऋषिकोंडा बीच जो है यहाँ से हो चुका है, ठीक है। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण करने वाला कौन है? अरे ग्रोक 3 लॉन्च करने वाला कौन आपके? ग्रोक 3 लॉन्च करने वाला पूछूं आपसे, किस कंपनी ने अभी हाल ही में ग्रोक 3 जो है इसको लॉन्च करा है? अरे ग्रोक 3 लॉन्च करने वाला एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क भाई साहब जो है ये ग्रोक 3 लॉन्च करने वाले हैं ना। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल स्टार्ट करने वाला कौन है? जी फॉर गुजरात। कौन हो गया? जी फॉर गुजरात हो गया। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन कहां पर किया है? अरे जल थल रक्षा कहां हुआ है? गुजरात के अंदर, आपके द्वारका जो आपके स्थान है वहां पर हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अरे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है मनु भाकर। किसको मिला है? मनु भाकर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछूं आपसे, वह किसको दिया गया? मिताली राज को मिला। किसको मिला? मिताली राज को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड पूछूं किसको मिला है? शीतल देवी को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक नया वैश्विक गठबंधन C3 दोस्तों कहां पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको दोस्तों कुछ दिनों पहले एक मैंने बताई थी बैठक आपके भारत के अंदर हो रही थी, और भारत में भी राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर आपके बैठक हो रही थी, जो कि क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम थी। ये मैंने आपको लिखवाया था। 3R का मतलब याद करो, रीयूज, रिसाइकिल और आपके रिड्यूस वाली बात मैंने लिखाई थी आपको। और ये बैठक जयपुर के अंदर आपकी इस बार भारत के अंदर हो रही थी, है ना। याद कीजिए दोस्तों, आपके उसका नाम क्या था? उसका नाम था 12वां क्षेत्रीय 3R, ठीक है। जो बैठक है उसका नाम क्या है? 12वां क्षेत्रीय 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम। क्या है? सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है, सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो बैठक है, यह बैठक कहां पर हो रही थी? यह बैठक आपके राजस्थान में जयपुर के अंदर जो है यह बैठक आपकी हो रही थी, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पर 3R का मतलब भी लिखवाया था कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो है ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके इसी बैठक में हमारे कौन शामिल होते हैं? इसी बैठक में मनोहर लाल खट्टर जी शामिल होते हैं। कौन होते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं ये शामिल इसके अंदर होते हैं,
जो कि वर्तमान में मैंने कहा था इसका उद्घाटन करने वाले भी कौन होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, आवास और शहरी मामलात जो मंत्रालय है, इनके मंत्री हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इसका शुभारंभ करने वाले कौन होंगे, इसका शुभारंभ करने वाले मनोहर लाल खट्टर जी होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बैठक में आपके एक नया अलायंस, एक नया गठबंधन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और इसी गठबंधन का दोस्तों नाम क्या है, इसी का नाम है C3 अलायंस। क्या नाम है इसका, C3 अलायंस जो है, ये एक बनाया गया नया अलायंस जो है, इसका निर्माण किया गया है, इसका नाम है C3 अलायंस। दोस्तों ना, ये किसके लिए आपके, ये आपके सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जो है उसके लिए। ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जो है, इसके लिए जो है ये C3 अलायंस आपके बनाया गया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी C3 की फुल फॉर्म कैसे हो, देखो C3 की फुल फॉर्म है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेरिटी। ठीक है, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है C3 की। ठीक है, तो लिखिएगा सिटीज, लिखना सिटीज आपके, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी जो है आपकी, सर्कुलरिटी जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके एक नया गठबंधन, एक नया अलायंस बनाया गया है, जो कि कहाँ, जयपुर के दोस्तों अंदर बना है, आपको ध्यान है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि शहरों के मध्य आपकी जो सहयोग है उसको बढ़ाया जाए, निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, वेस्ट का मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाए और रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए और रिसाइकिल किया जाए। ठीक है, देखिएगा मैंने आपसे कहा कि C3 दोस्तों अलायंस का उद्देश्य क्या होगा आपकी, पहली बात तो शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना जो है, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। ठीक है, सेकंड उद्देश्य लिखिए आप, सेकंड उद्देश्य की बात करूं आपसे इसके अंदर, तो शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना जो है, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया C3 अलायंस का। ठीक है, सेकंड लिखिए निजी क्षेत्र के बीच में, निजी जो क्षेत्र है इसकी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है इसको बढ़ाना। अगला पॉइंट लिखिएगा वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट का प्रबंधन करना। क्या करना, अपशिष्ट का प्रबंधन करना, वेस्ट का मैनेजमेंट करना, और इसके अलावा रिड्यूस करना, इसके अलावा रीयूज करना और रिसाइकिल करना। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जयपुर जो है इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जयपुर इसका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों जयपुर की अगर मैं बात करूं मैं आपसे, तो जयपुर यूनेस्को में, आप जानते हो यूनेस्को के अंदर भारत में दो आपके शहर जो हैं वो शामिल है, याद करो। पहला शहर कौन सा, अहमदाबाद। यूनेस्को में दो शहर शामिल हैं, पहला शहर आपके अहमदाबाद हो गया है, और ये अहमदाबाद कब शामिल हुआ, आपके 17 में शामिल हुआ। ठीक है, सेकंड शहर कौन सा हो गया है, सेकंड शहर आपके जयपुर हो गया है, और जयपुर कब शामिल हुआ था, 2019 के अंदर जो है इस जयपुर को शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो पहला शहर अहमदाबाद, दूसरा शहर कौन सा हो गया, जयपुर हो गया दोस्तों ना। सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई जीएसटी जो आपके, जीएसटी काउंसिल जो है इसकी बैठक कहाँ पर हुई अभी हाल ही में, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये बैठक आपके जैसलमेर में हुई है। कहाँ पर हुई है, जैसलमेर के अंदर जो है जीएसटी काउंसिल जो है इसकी बैठक हुई है, और इसके हेड कौन होते हैं, खुद आपकी वित्त मंत्री जो है वो इसकी अध्यक्षता करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सिटीज देखो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं भजन लाल जी भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, असम के अंदर हुई है। ठीक है, भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ना। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है आपकी, रेखा गुप्ता, रेखा जी जो है आपकी वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेखा गुप्ता जी आपकी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, नोट कीजिएगा ना। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने वाला कौन है, केरल जो है वो एन प्राउड पहल लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों अनंत परिसर जो है ये किसका है, यह है गूगल का। किसका, जो गूगल है इसका परिसर का नाम क्या है, अनंत परिसर है। गूगल का भारत में सबसे बड़ा जो परिसर होगा वो होगा अनंत परिसर। ठीक है, बताओ ये कहां पर आपके, कहां जो है इसका निर्माण किया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। हाल ही में
SIDE 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो आप लोग जो है। इसकी फुल फॉर्म क्या है कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ दोस्तों, अगर मुझसे जानना चाहो आप तो इसकी फुल फॉर्म की बात करूं आपसे तो इंडिया, दोस्तों इंडिया काउंसिल, क्या इंडिया काउंसिल हो गया आपके, इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च और फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जो है आपके, इंडियन काउंसिल फॉर रिलेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। हमारे कोई काम की नहीं, आप छोड़ दीजिए ना। मतलब ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान का परिषद है, ICRIER, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ठीक है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की, उसका नाम क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। हमें तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025, ठीक है। इसने ये कहा है कि भारत जो है आपकी, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे। इसने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी के मामले में पहले स्थान पे USA हो गया, दूसरे स्थान पे चीन हो गया और तीसरे स्थान पे कौन हो गया, आपके भारत हो गया, ठीक है। तो भारत जो है डिजिटल इकोनॉमी के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। चलिए छोड़िए दोस्तों आपके, ये आपने इसने कहा कि ये तो हम जो है, हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में अमेरिका और चीन के बाद में सबसे बड़े हैं, ये इसने कहा, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि डिजिटल जो उपयोग करता है वो खर्च के मामले में हम कौन से स्थान पर, 28वें स्थान पर है। इन्होंने कहा है कि जो डिजिटल उपयोगकर्ता जो खर्च करते हैं उस मामले में हम कौन से स्थान पर है, 28वें स्थान पर है। हम उसका उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उतना उसका उपयोग करते नहीं है। आपके मेरे दोस्तों मोबाइल में हो सकता है पेटीएम या फिर जो भी गूगल पे होगा हमारे मोबाइल में, आपके मोबाइल में, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जेब में से पैसा निकाल करके दे दें ना, इसका यूज कम से कम करें, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि लोग जो है इनके मोबाइल में UPI तो है पर ये UPI से खर्चा करते नहीं है। अरे दोस्तों इनको असलियत पता ही नहीं है। अब ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि 5 लोग थड़ी पर चाय पीने के लिए गए, पांचों के मोबाइल में UPI है तो पांचों अपना पेमेंट करेंगे अलग अलग। अरे हमारे यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो है पैसा एक आदमी देता है, 4 आदमी केवल चाय पीने जाते हैं साथ में, है ना, पैसा एक ही आदमी देता है, ठीक है। इनको लगता है कि भाई इनके सबके मोबाइल में UPI तो है पर ये उस UPI का यूज नहीं करते, ये लोग जो है वो पैसा नहीं निकालते। अरे भाई हमारे यहाँ पर जेब में पैसा हो तो भी नहीं निकालते, चाय पीने जाते हैं जब, है ना, आदमी एक ही देता है पैसा जो है, ठीक है। तो लिखिएगा, बाकी 4 दोस्तों जेब में जब पूछो उनसे कि पैसा दीजिए तो कर देते हैं, चेक कर लो 1 भी रुपया नहीं है जेब के अंदर। तो ध्यान रखना, उनके दोस्तों UPI में पैसा भी नहीं होता है। उन्होंने तो बस शौक में स्टार्ट कर लिया था UPI, है ना, कि कुछ पैसा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से उसका यूज करेंगे, पता लगा पैसा आ ही नहीं रहा है रसगुल्ला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है भारत जो है वो डिजिटल इकोनॉमी है, लेकिन भारत जो है वो डिजिटल जो उपयोग करता है वो खर्च करने के मामले में, डिजिटल उपयोगकर्ता जो है आपकी, ये खर्च के मामले में कौन से हैं, खर्च के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, 28वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 28वीं रैंक है। और हाँ दोस्तों हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी होता है, खाता चल रहा है रसगुल्ला, लिख लेना, लिख लेना दोस्तों, लिखने वाला लिखता रहता है आपके खाते के अंदर जो है, और हम पैसा देते नहीं है उसको, है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता है, ठीक है। मतलब भारत उपयोग में पिछड़ गया है, ठीक है। भारत के मोबाइल में है तो सही पर भारत उसका उपयोग नहीं करता है, उपयोग में पिछड़ चुका है, ठीक है, उपयोग में पिछड़ गया है। अरे जेब में पैसा ही नहीं है, क्या करे उपयोग करके, नहीं है ना, UPI में पैसा तो है नहीं, उपयोग करने चल दिए हम। 28वां स्थान ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी 28वां इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो भारत जो है, यही रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो है, इंडिया की बात करें तो आपकी, वाइल इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट्स डिजिटल यूजर्स इकोनॉमी रैंक इज 28, है ना,
ये जो इसके जो यूजर्स हैं वो यूज ही नहीं करते हैं इसका। इनकी रैंक आपके 28वीं रैंक है इसमें, है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका शुभारंभ आपकी दिल्ली के अंदर किया गया। कहां पर? दिल्ली के अंदर शुभारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को 10 साल पूरे हो चुके हैं। स्टार्ट कहां से हुई थी? ये सूरतगढ़ जो है आपके सूरतगढ़ जो है राजस्थान के अंदर, वहां से इसको स्टार्ट किया। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकोविच जो है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपके फ्रांस से। किससे? आपके अगर पूछूं आपसे, किलियन जैकोविच जो है आपके, किरियन जैकोविच का संबंध किस देश से? आपके फ्रांस से, है ना। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किसके साथ किया है? जो अर्जेंटीना है इसके साथ एग्रीमेंट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत प्लस अर्जेंटीना का एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। रसगुल्ला, मुझे लग रहा है दोस्तों कलयुग का घड़ा भर चुका है भाई साहब। कुछ दिनों पहले डांसिंग बीमारी दोस्तों आई थी ना, कि लोग डांस कर रहे हैं भाई साहब और मर रहे हैं। डिंगा डिंगा दोस्तों नाम आया था, याद करो। डिंगा डिंगा मैंने आपको पढ़ाया था, डांसिंग बीमारी आई थी। अब देखो दोस्तों नई बीमारी आई है आपके। दोस्तों बच्चों ने क्या करा इसमें? बच्चों ने दोस्तों मरी हुई चमगादड़ खा गए। अब बच्चे भी, रसगुल्ला खतरनाक आदमी है दोस्तों। बच्चे जो हैं आपके, चमगादड़ मरी हुई थी, बच्चे उसको खा गए। अब बच्चों को उसको खाने के बाद में क्या हुआ? वहां पर 50 से अधिक जो बच्चे हैं वो रोते रोते आपके मर गए वहां पर। कहां पर? ये आपके जो जायरे देश है आपके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कांगो देश है, वहां पर ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिएगा अभी दोस्तों एक देश आपके जायरे, कौन सा है? जायरे देश है, या फिर इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसको कांगो नहीं करना है, कांगो अलग देश है, कांगो अलग देश है। आप यहाँ पर जायरे लिख लो। क्या लिखो? जायरे लिख लो आप यहाँ पर। जायरे इसका ठीक आंसर, कांगो ठीक आंसर नहीं है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या फिर जो जायरे देश है, इसी को डीआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीआरसी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चों ने आपके मरी हुई चमगादड़ खा ली। ये बच्चे क्या है रसगुल्ला, मतलब दोस्तों खाने को इनको क्या मिला? मरी हुई चमगादड़ जो है ये खा ली भाई साहब इन्होंने, ठीक है। मतलब दोस्तों बच्चे खतरनाक है भाई साहब, है ना। चमगादड़ मरी हुई थी, उसको ये लोग खा गए, ठीक है। उसको ये लोग खा गए बच्चे जो हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद में आपके रोते रोते क्या हुआ? रोते रोते जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो रोते रोते इनका निधन हो गया है। और ऐसा एक आध केस में नहीं हुआ, आपके 50 प्लस केस में जो है वो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 50 प्लस केस में ऐसा हुआ है, रोते रोते जो है इनकी मृत्यु हो गई, आपको ध्यान रखना है। केवल 48 घंटों के अंदर ही इसमें मौत हो गई, है ना। केवल 48 घंटों के अंदर ये आपके, केवल 48 घंटों के अंदर है ये आपके मौत हो गई, ठीक है। केवल 48 घंटों में इनकी मौत हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुआ दोस्तों क्या था आपके? अरे डोपाव, ये क्या लिख रहा है? रहस्यमय दोस्तों, किसी को नहीं पता, ये रहस्यमय घटना है, ठीक है। पता लगेगा तो बताऊंगा आपको, रहस्यमय घटना है ना। 50 बच्चे, अब ये डब्ल्यूएचओ ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने कहा है ना, ये डब्ल्यूएचओ ने कहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि चलो ठीक है, एक आध बच्चा दोस्तों खा लेता है, 50 से अधिक बच्चे खा गए चमगादड़ रसगुल्ला मरी हुई को आपके, और उनकी मृत्यु हो गई वहां पर जो है। तो ये थोड़ी समझ के बाहर बैठ रही है बात, पर रहस्यमय घटना है तो मानना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसा हुआ है, वहां पर रोते रोते बच्चों की मौत वहां पर हो गई है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कहाँ हुआ है? ये जायरे के अंदर ऐसा हुआ है, ठीक है। कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके डांसिंग बीमारी आई थी आपके सो, डांसिंग बीमारी आपके आई थी, इसका नाम था डिंगा डिंगा, ठीक है। तो डिंगा डिंगा वायरस आया था आपके कुछ दिनों पहले, डिंगा डिंगा वायरस आया था कुछ दिनों पहले। और याद कीजिए कहां पर आया था? युगांडा में। कहां पर आया था? युगांडा के अंदर आया था। और इसको डांसिंग वायरस क्या बोलते हैं? इसको डांसिंग वायरस कहते हैं आपके, डांसिंग वायरस कहते हैं। ये कुछ दिनों पहले आपके युगांडा के अंदर आया था, डिंगा डिंगा वायरस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, एक कह रहा है भूत होगा गुरुजी। हाँ, भारत वाले ठीक है रसगुल्ला, जो समझ में ना आए वो भूत होगा दोस्तों। हमारे यहाँ दोस्तों भंडारा हुआ आपके कहां पर? कुंभ के मेले में, एक भी बीमार नहीं पड़ा हमारे यहाँ पर दोस्तों। हमारे यहाँ पर कुंभ के मेले में इतने दिन दोस्तों भंडारा चला आपके, उस दोस्तों भंडारे के अंदर हलवा, सब्जी, पूरी, खिचड़ी, जो मन में आई वो खाया बच्चों ने यहाँ पर जो है। एक के भी रसगुल्ला दस्त नहीं लगे हमारे यहाँ पर दोस्तों ना,
एक भी बच्चे के यहाँ पर दस्त नहीं लगे। मैं कह रहा हूं कि अगर ये भी आ जाए ना हमारे यहाँ पर दोस्तों, तो हम इसको भी निपटा देंगे ना, अपने कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपने दोस्तों इतना भंडारा हुआ, उस भंडारे में रसगुल्ला हमने, दोस्तों मक्खी भी रसगुल्ला पे बैठी हुई है, हम भी रसगुल्ला के ऊपर बैठे हुए हैं ना। हाँ, मक्खी भी रसगुल्ला के ऊपर, हम भी रसगुल्ला के ऊपर, चींटी भी रसगुल्ला के अंदर, फिर भी हमारे कुछ भी नहीं हुआ। एक के भी दस्त नहीं हुए भाई साहब, छोड़ो तुम तो, आपके रोना तो छोड़ो, दस्त तक नहीं हुए एक आदमी के, जो है हमारे यहाँ पर। पता नहीं यहाँ पर दोस्तों आपके रोते रोते बच्चे मर रहे हैं। जायरे ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया ना, तो जायरे इसका ठीक आंसर है दोस्तों। इबोला एक रोग आया था आपके, इबोला याद करो, कुछ दिनों पहले इबोला आया था। इस इबोला की खास बात क्या थी कि इसमें बॉडी के अंदर इंटरनल क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो लिखना इसमें बॉडी में दोस्तों, बॉडी के अंदर आपके इंटरनल क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ये इबोला में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इबोला में क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जायरे देश कहाँ पर है, आइए दोस्तों एक आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको, ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो जायरे देश है आपकी, जिसको मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोला है, ये जायरे देश आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के पास दोस्तों, इसी के पास देश कौन सा है, इसी के पास आपके कांगो देश भी आपको नजर आएगा ना, कांगो देश भी नजर दोस्तों आने वाला है। और यहीं पर दोस्तों नदी कौन सी बहती है आपके, कांगो नदी बहती है यहीं पर आपके। और यही कांगो नदी जो है वो किसको, भूमध्य रेखा को दो भागों में काट, दो बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो होगी कांगो नदी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों, यहीं पर आपके एक ट्राइब मिलती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पिग्मी, क्या नाम है, इसका नाम पिग्मी आपको छापना है। और पिग्मी जो है विश्व की सबसे छोटे कद की क्या है, सबसे छोटे कद की ट्राइब है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी, पिग्मी है, जो कि कांगो वाले एरिया के अंदर मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड आपके राज्य हो गया। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित किया आपकी, अरे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे कौन है, वो है पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनको विटली अवार्ड आपके मिला हुआ, याद करो आपके असम की रहने वाली है ना। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अरे अनंत नागेश्वरन जी, कौन है, अनंत नागेश्वरन जी है। इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाले कौन है, वो था आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार। हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर जो है वो लॉन्च करने वाला कौन सा, अरे मेजराना फर्स्ट याद करो, लॉन्च किया किसने, आपके माइक्रोसॉफ्ट। और इसी के कंपटीशन में कल मैंने पढ़ाया दोस्तों, आपको कल मैंने पढ़ाया था कि इसी के कंपटीशन में अमेजोन ने भी अपना नया क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। इसी के कंपटीशन में अमेजोन ने अपना, मैंने परसों आपको लिखवाया था, चेक करना, अमेजोन वाले का नाम जो है, तो मेजराना फर्स्ट कौन हो गया, मेजराना फर्स्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है दोस्तों ना। देखो, एक बार सवाल सीधा पूछा गया आपसे, बहुत ही आसान सवाल था, पर हम लोग उसमें फंस गए। सवाल था कि एमएमआर जो है उसको कितने पर काउंट करते हैं, सवाल था एमएमआर को कितने पर काउंट करते हैं, यही सवाल पूछा गया, ठीक है। किसको, एमएमआर को कितने पर काउंट करते हैं। ओशेलोट कौन सा है, अरे ओशेलेट मैंने लिखाया था, आपको याद करो, पर कई लोग भूल गए होंगे लिखना। ओशेलेट मैंने आपको लिखाया था, अमेजोन ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। देखो दोस्तों, एमएमआर है ना, मैट आपके एमएमआर पूछूं आपसे, इसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं दोस्तों आपके, इसे क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, मातृ मृत्यु दर जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों मातृ मृत्यु दर जो होती है वो हमेशा जो है वो 1 लाख जीवित जन्म में बच्चों के ऊपर काउंट होती है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बच्चे का जब जन्म होता है तो कई बार लापरवाही के कारण जो है बच्चे का जन्म तो हो जाता है, पर माँ जो है उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। कई परिवार भी ऐसे होते हैं जो बच्चे के जन्म को प्रायोरिटी देते हैं आपके, और माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते, उससे जो माँ है उसका निधन जो है वो बच्चे के जन्म के समय हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एमएमआर, मातृ मृत्यु दर कहते हैं इसको, ठीक है। तो 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों के ऊपर महिलाओं, माताओं की कितनी मौत हुई है, इसको बोलते हैं एमएमआर, ठीक है। तो नोट करना, हाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही आया था, मुझे याद अभी भी जो है एमएमआर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों ना। तो लिखिएगा 1 लाख जीवित, 1 लाख जीवित, 1 लाख जीवित बच्चों पर, 1 लाख जीवित, 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, जन्मे बच्चों पर लिखना, जन्मे बच्चों पर, जन्मे बच्चों पर माताओं की जो मृत्यु होती है, माताओं की जो मृत्यु होती है, इसे हम बोलते हैं एमएमआर। ठीक है, अब ये कम होनी चाहिए। ठीक है, सोचिए ना आप, एक बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म देने वाली माँ जो है उसकी डेथ हो गई वहां पर, उससे उस परिवार का, उस बच्चे का क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको कम करना पड़ेगा हमको। महिलाओं को सारी सुविधाएं उस समय मिल सके, प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर पेन के दौरान जो है वहां पर सुविधाएं हो, इसके कारण ये कम होगी। और अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख पर, अब हमारे यहाँ पर 100 जो महिलाएं उन्हीं का निधन होता है, हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है, ऐसा किसने कहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है दोस्तों ना। अभी दोस्तों हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कौन है? जेपी नड्डा भाई साहब जो हैं, जेपी नड्डा जी ने क्या कहा है, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर वर्तमान में भारत की जेपी नड्डा जी हैं। इन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हमने जो है एमएमआर जो है, एमएमआर हमने जो है इसको टारगेट जो हमारा 100 था, हमने उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, जो हमारा टारगेट 100 था हमने उसको अचीव कर लिया है एमएमआर का, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारा जो एमएमआर टारगेट था आपके, उसको हमने अचीव कर लिया, जो हमारा 100 था उसको अचीव कर लिया है। 1990 से 2020 के बीच में 83% की कमी जो है वो इसके अंदर आई है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके 1990 से 2020 के बीच में 83% की जो गिरावट है वो इसके अंदर आई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके हमने ये भी कहा है कि जो हमारा जो प्रजनन दर है, आपके जो प्रजनन दर है वो हमारा क्या हो चुका है, वो हमारा प्रतिस्थापन दर के बराबर आ चुका है। ठीक है, रिप्लेसमेंट दर के बराबर आ चुका है, ये भी हमने कहा है। ठीक है, जो कि दोस्तों लगभग कितना आपके, लगभग आपके 2 के आसपास है। अरे वो लाइन सुनिए आपने, हम 2 हमारे 2, लाइन सुनिए, हम 2 हमारे 2 दोस्तों ना। जैसे आप 2 हो, अभी तो आप अकेले हो, शादी के बाद आप 2 हो जाओगे तो फिर आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, भविष्य में। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होगा, वो जो 2 होंगे वो आपके स्थान पर आ जाएंगे। भाई आपका निधन हो जाएगा, जैसे मैं हूं दोस्तों आपके, और मैं हूं और मेरी वाइफ है, अब हमारे 2 बच्चे अगर होते हैं आगे, तो जो हम दोनों का जब डेथ हो जाएगा तो हम दोनों के स्थान पे वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। ठीक है, तो भारत जो है प्रजनन दर के मामले में रिप्लेसमेंट रेट जो है वहां पर पहुंच चुका है, 2 के आसपास जो है हमारे यहाँ पर प्रजनन दर है। 2 लोग मिलकर के 2 बच्चे पैदा करते हैं, ये हमारे यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया है। हमने 100 का आंकड़ा 100 का आंकड़ा जो है वो अचीव कर लिया है, ये जेपी नड्डा साहब ने अभी हाल ही में कहा है ना। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर गोल्ड मेडल जो है वो कहाँ जीता आपके, तो एशियाई गोल्ड मेडल कहाँ जीता है, स्नूकर में दोहा में जीता है। ठीक, कतर दोहा के अंदर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है आपके प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी को होता है। ठीक है, अरे हो जाओगे तुम भी 2 हो जाओगे, चिंता मत करो। हम 2 हमारे, लाइन लगा देंगे, हम 2 हमारे, लाइन लगा देंगे गुरुजी, है ना, हम 2 हमारे, लाइन लगा देंगे। एक बार नौकरी लगने दो बस, फिर देखना आप, हम 2 हमारे, लाइन लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने टॉप स्थान हासिल करा है? ठीक है, अरे कौन टॉप पर है आपके? पश्चिम बंगाल टॉप पर, आप ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में एफबीआई, यूएसए के अंदर जो आपके एफबीआई होती है, इसके 9th निदेशक जो है, जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई है, ऐसी वहां पर एफबीआई है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो एफबीआई के 9th निदेशक जो है वो किसको बनाया गया? ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, काश पटेल। किसको बनाया गया? काश पटेल जी को बनाया गया है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड बनाया गया है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे दोस्तों ना? स्टीव स्मिथ, याद करो, अरे अभी हाल ही में कौन सी ट्रॉफी चल रही है? चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आप जानते हो कि इस बार होस्ट कौन है? इस बार होस्ट है आपके नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान जो है वो दोस्तों इस बार क्या है, ये इसका होस्ट हो गया। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो दोस्तों पाकिस्तान इसका होस्ट तो है,
पाकिस्तान ना तो फाइनल के अंदर है और ना ही फाइनल पाकिस्तान के अंदर है रसगुल्ला। ना तो पाकिस्तान फाइनल के अंदर है और ना ही फाइनल पाकिस्तान के अंदर है। फाइनल होने वाला है कहां पर? दुबई के। फाइनल होने वाला है कहां पर? ये आपके फाइनल जो है वो दोस्तों कहां पर होगा? आपके फाइनल मैच होगा यूएई के अंदर, ठीक है। किसके बीच में होने वाला है? इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड जो है, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड जो है, इसके बीच में ये फाइनल मैच होने वाला है। 9 तारीख को आपके फाइनल मैच आएगा भारत वर्सेज आपके न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। वहीं तो सेमीफाइनल जो मैच हुआ था आपके, इस सेमीफाइनल मैच के अंदर, सेमीफाइनल जो मैच हुआ था यहाँ पर भारत जीतता है, भारत जीतता है, और जो आपके ऑस्ट्रेलिया है वो आपके यहाँ पर हारता है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी हार यहाँ पर होती है और भारत यहाँ पर जीतते हैं, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर पूछूं आपसे, जो ऑस्ट्रेलिया है, कप्तान कौन थे इसके? इसके कप्तान थे स्टीव स्मिथ। कौन थे? स्टीव स्मिथ जो है ये कप्तान थे इसके। हार के बाद में इन्होंने क्या कर दिया? हार के बाद में इन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया है, ठीक है। वनडे से संन्यास ले लिया है। हार के बाद में आपको ध्यान रखना है कि वनडे से संन्यास जो है वो ले चुके हैं दोस्तों ना। T20 से नहीं लिया रसगुल्ला, मतलब कि देखो बहुत दिमाग है दोस्तों, ऐसी थोड़ी आपके बहुत दिमाग है। किससे लिया है? वनडे से संन्यास लिया है, T20 से नहीं लिया है, क्योंकि ये जानता है कि 2028 में ओलंपिक में T20 वर्ल्ड कप शामिल किया गया है, तो वहां ये खेलने के खुराक में है। भाई साहब, मतलब दोस्तों बुढ़ापे में आदमी जो है सोच रहा है कि 28 में 3 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होगा, वहां पर भी एक बार खेल लेंगे ना। तो ये दोस्तों आपके, आप जानते हो ना, लॉस एंजल्स जो ओलंपिक होने वाला है ये 2028 के अंदर होगा। कहां पर होगा? 28 में होगा। और यहाँ पर T20 जो वर्ल्ड T20 जो आपके क्रिकेट है इसको शामिल किया गया है इसके अंदर जो है, तो इसके दिमाग में ये वाला होगा, पक्की बात है, इसलिए यहाँ संन्यास लिया, यहाँ पर नहीं लिया है भी, है ना। तो लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया आपका ठीक आंसर हो गया है। ये स्टीव स्मिथ आपको दिखाई दे रहे सो, इनकी तो जर्सी देखो आप, इनकी जो आपके ये है, इसको देखो आप, यहाँ पर कंगारू आपको दिखाई देंगे। कौन? कंगारू जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कंगारू की टीम कहते हैं इसको। और ये आपके सामने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ के मरुस्थल के नाम अगर पूछा जाए, देखो इसके यहाँ पर तो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन है? महान प्रवाल भित्ति यहाँ पर है। आप सभी जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति है, जो कि यहाँ पर, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अंदर की साइड पूछूं आपसे कौन है, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो इसके अंदर की ओर है, आपको ध्यान रखना है। ये पर्वत श्रृंखला है। इसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कोसियस्को जो है वो इसी की हाईएस्ट पीक है दोस्तों आपकी। वहीं पर यहाँ पर मरुस्थल की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर मरुस्थल कौन कौन से आपके, तो यहाँ पर मरुस्थल के नाम लिखना। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन गेट ऑस्ट्रेलियन पूछूं आपसे मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी मरुस्थल कहाँ पर है? यह भी ऑस्ट्रेलिया में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HK-U5CV2 जो है, इसका संबंध दोस्तों किससे? वही आपके कोविड की तरह ही काम करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको प्रभावित करेगा। और कहाँ मिला है? चीन में मिला है। सो तो चीन में मिला है तो किससे फैलेगा? चमगादड़ से फैलने वाला है, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं इसको, है ना, चमगादड़ को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर है? देखो, एक होता है उत्तर, एक होता है पूरब, एक होता है दक्षिण, एक होता है पश्चिम, एक होता है मध्य, और एक 1971 में नई कौन सी बनी? आपके नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन सबका हेड कौन होता है? इन सबका हेड आपके होम मिनिस्टर होता है। गृह मंत्री जो है वो इनके हेड होते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय जो परिषद अभी हाल ही में हुई है वो पुणे के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर बैठक हुई है ना। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहां पर है? अरे गिद्धों की बात करूं आपसे, गिद्ध पूछे, बाघ पूछे, चीता पूछे, तेंदुआ पूछे, पेड़ पौधे पूछे, मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। इन सब में मध्य प्रदेश आपका पहले स्थान पर आएगा। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहां पर हो रहा है आपके? ये भारत में दिल्ली के अंदर। कहां हो रहा है? भारत में दिल्ली के अंदर इस सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर जो है, इनका संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन चर्चा में नहीं आता, ठीक है, पर ये चर्चा में आ गया दोस्तों, है ना।
जब आपने सेमीफाइनल मैच देखा होगा तो वहां पर आपने गौर किया होगा कि भारत की जो टीम थी उस टीम के यहाँ पर जो है एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी, है ना। आपने चेक किया होगा कि जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल जो मैच हुआ था आपके, उस मैच में इंडिया की पूरी टीम जो है उसके यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी जो है आपकी ब्लैक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर बंधी हुई थी दोस्तों, ना। काम ये है कि भाई मुद्दा ये है कि दोस्तों वो स्ट्रिप यहाँ पर बंधी हुई क्यों थी, ठीक है दोस्तों। मैच से पहले क्या हुआ, मैच से पहले ही एक बहुत ही फेमस हमारे यहाँ पर घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी थे आपके, जिनका नाम था आपके पद्माकर शिवालकर, इनका नाम था। ये स्पिनर थे आपके, और ये जो स्पिनर थे ना, ये शिवालकर जी जो है, इनका हो गया दोस्तों निधन। आपके मैच से पहले इनका निधन हो गया था। तो इनके सम्मान में या दुख प्रकट करने के लिए जो है हमने यहाँ पर जो ब्लैक स्ट्रिप है, काली पट्टी जो है वो यहाँ पर बांधी थी, ठीक है। तो लिखिए नाम क्या है, नाम है इनका, नाम है पद्माकर शिवालकर। क्या नाम है, पद्माकर शिवालकर जो है ये दोस्तों नाम था इनका, पद्माकर शिवालकर, ठीक है। तो लिखिएगा ये दोस्तों क्या आपकी ये स्पिनर थे आपके, ये स्पिनर गेंदबाज थे, लिखना आपके ये स्पिनर गेंदबाज थे। और मुंबई जो है आपके, मुंबई की रणजी टीम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पिनर थे, सुपरस्टार थे ये अपने टाइम के। और लिखिएगा इनका दोस्तों निधन हो गया आपके, इनका निधन हो गया लिखना। और इनके निधन पर सम्मान प्रकट करने के लिए, इनके प्रति सम्मान के लिए या फिर शोक प्रकट करने के लिए जो है भारत की जो टीम थी, इंडिया की जो टीम है, उन्होंने अपनी जो बाजू है, अपनी जो भुजा है, इस भुजा के ऊपर काली पट्टी बांधी थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काली पट्टी बांधी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी इनका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आप कह रहे हो कि बहुत ही महान है, बिल्कुल महान है। 17 में इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो कि सचिन साहब को अभी मिला है। आप सोच लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 17 के अंदर जो है ना, 17 में इनको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला हुआ है, 17 के अंदर जो है इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो गुरुजी इनका नाम क्यों नहीं सुना दोस्तों, कई दोस्तों लोग ऐसे हैं जो गलत टाइम पर आते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे जो गलत टाइम पे, जैसे कि राहुल द्रविड़ दोस्तों, ना, विलक्षण प्रतिभा का धनी कौन था, राहुल द्रविड़। मतलब ऐसे खिलाड़ी वापस जन्म लेंगे इस बात की गारंटी बहुत कम है भाई साहब। राहुल द्रविड़ जिन पर पूरा भरोसा होता है कि भाई ये खड़े हैं ना तो ये आउट तो नहीं होंगे ना। राहुल द्रविड़, इतना पेशेंस इंसान के अंदर, पर टाइम गलत था। वो टाइम था सचिन साहब का, ठीक है। उस समय सचिन साहब जो है वो टॉप पर थे और लोग उनको देखना चाह रहे थे। इनके उसमें क्या हुआ, इनके उसमें राहुल द्रविड़ जी जो है आपके, वो जो है उनकी जो प्रतिभा है वो सामने उतनी नहीं आ पाई, ठीक है, या फिर हम लोग उतना उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, ठीक है। वही काम दोस्तों यहाँ पर हुआ था ना, वही काम यहाँ पर हुआ था जब ये स्पिनर के रूप में खेल रहे थे, धमाल मचा रहे थे। उसी समय दोस्तों भारत में विशन बेदी नाम के एक सुपर स्टार स्पिनर थे ना, विशन बेदी जो थे आपके भारत में, ये सुपर स्टार स्पिनर थे ना। विशन बेदी जी भारत में उस समय सुपर स्टार स्पिनर थे। अब ये एक स्पिनर हमारे पास थे उस समय आपके, हमें दूसरा स्पिनर की जरूरत नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ पर ये शिवालकर जी जो हैं इनको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई। मतलब सोचिए आप, मेरी बात सोचना आप, कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये भारत की टीम में एक मैच भी नहीं खेले, मुंबई के सुपरस्टार हैं, रणजी के सुपरस्टार हैं, और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है, पर भारत की टीम में एक भी मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि इनके टाइम पर विशन बेदी जी भारत में सुपरस्टार आपके स्पिनर थे। इस कारण हम इनको जो है इतनी तवज्जो नहीं दे पाए, ठीक है। तो कुछ लोग गलत टाइम पर आ जाते हैं, मुद्दा ये है बस, है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट ठीक आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पद्माकर शिवालकर जी जो आपके, ये मुंबई के सुपरस्टार स्पिनर थे आपके। 500 से अधिक विकेट, है ना, कितने, 500 प्लस विकेट जो है इनके नाम है, 500 प्लस विकेट जो है ये इनके नाम है। बस वक्त वक्त की बात है, ये आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ दोस्तों बनाया गया, ठीक है। तो बात करूं मैं आपसे, ये गुलदार से पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ बना है, महाराष्ट्र के अंदर बना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का दोस्तों निमंत्रण हासिल मिला है, ठीक है। कहाँ जाएंगे, मॉरिशस के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है वहां पर ये भाग लेंगे, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ठीक है, 14,000 वनडे रन बनाने की जो उपलब्धि है वो हासिल करने वाले कौन है? विराट कोहली हासिल करने वाले, है ना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बलों ने सागर कवच अभ्यास जो है वो कहाँ दोस्तों आयोजित किया? सुरेश रैना भी उन्हीं में थे, है ना। सुरेश रैना जो आपके, अब पता नहीं आप तो आजकल के दोस्तों लड़के हो, आपने सुरेश रैना को खेलते हुए देखा नहीं देखा, आपके मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना आपके ये बेहतरीन दोस्तों हमारे यहाँ पर फील्डर हुआ करते थे, है ना। सुरेश रैना आपके बेहतरीन, बहुत सारे मैच उन्होंने अपने दम पर जिताए, ठीक है। फटाफट रन बनाने में एक्सपर्ट थे आपके। लेकिन युवराज सिंह का उस समय टाइम था ना, युवराज सिंह का उस समय ओरा चल रहा था, तो युवराज सिंह के ओरे में सुरेश रैना जो आपके वो दब करके रह गए ना। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो लिखिएगा सागर कवच जो अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? सागर कवच जो अभ्यास है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए ना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया दोस्तों? बहुत ही बढ़िया फैसला किया एकदम, है ना। सुप्रीम कोर्ट फैसला ऐसे करती है भाई साहब, दिल खुश, मतलब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है तो न्याय है ना, न्याय है, सुप्रीम कोर्ट है तो ऐसा लगता है, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या है, आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो न्यायिक सेवा जो परीक्षा होती है, जो आरजेएस का, जैसे हमारे यहाँ पर आरजेएस का एग्जाम है, ऐसी एमपी के अंदर आपके जो जुडिशियल सर्विस का जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंदर जो है जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति है, जो ब्लाइंड है, जो अंधे व्यक्ति हैं, उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति वहां पर नहीं होती है, ठीक है। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की, भाई तुम एक तरफ बोलते हो कि आर्टिकल 14 तुम्हारे पास में जहां पर विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और एक बोलते हो आर्टिकल नंबर 15 तुम्हारे पास में जहां पर तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जो है आप हमें जो है, जो हमारी क्वालिफिकेशन जो तुमको चाहिए हमारी वो क्वालिफिकेशन है, तो केवल ब्लाइंड है हम, इस कारण जो है हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो किसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर, ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पकड़ करके एक डिसीजन दोस्तों दे दिया आपके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिव्यांग है आपके, जो विकलांग व्यक्ति हैं, अगर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो इसके विरुद्ध अधिकार जो प्राप्त होगा वो मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा। मेरी बात सुन लो, विकलांग व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव किया तो उसके उस भेदभाव के खिलाफ विकलांग व्यक्ति के पास जो अधिकार है वो उसका फंडामेंटल राइट है। अगर तुमने भेदभाव किया तो वो व्यक्ति जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा वो एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मामला क्या था आपके, तो ये मामला था राजस्थान और एमपी के अंदर, राजस्थान और एमपी के अंदर जो जुडिशरी सर्विस है, जो न्यायिक सेवा है, सो आपके न्यायिक सेवा है, इस न्यायिक सेवा के अंदर आपके जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति है, दृष्टिहीन जो कैंडिडेट थे आपके, इन दृष्टिहीन व्यक्तियों को अलाउ नहीं किया, ठीक है, इनको अलाउ नहीं किया गया है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके बाद ये मामला कहाँ पहुंच गया? ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अभी हाल ही में दे दिया है, और वह डिसीजन क्या बोलता है? यह डिसीजन कहता है कि अगर दोस्तों आपने विकलांग व्यक्ति के साथ में भेदभाव किया, ठीक है, विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव जो किया है, इस भेदभाव के खिलाफ, ठीक है, इस भेदभाव के खिलाफ, इस पार्शलिटी के खिलाफ जो है, इसके खिलाफ उस व्यक्ति को, इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को हम अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है, हम अधिकार जो है प्रदान करते हैं, और ये जो अधिकार होगा वो मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है। ये अधिकार कैसा होगा? मौलिक अधिकार होने वाला है, फंडामेंटल राइट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़िया डिसीजन है एकदम आपके, कि कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, इसका दोस्तों मतलब ये तो नहीं है कि वो सही डिसीजन नहीं कर पाएगा। दोस्तों कई दोस्तों लोग ऐसे भी हैं जो देखने के बावजूद भी अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। दोस्तों अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आपके जो लोगो था, जो एक न्याय की जो मूर्ति थी, उसकी पट्टी खोली थी, आपको याद होगा ना। तो और ये लिखा हुआ था कि अब कानून अंधा नहीं है ना, ये आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको। तो इन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है, बिल्कुल ठीक बात है, और हम जो है उस पीड़ित व्यक्ति को अधिकार प्रदान करते हैं, और जो उसका अधिकार होगा ये मौलिक अधिकार के समान होने वाला है, फंडामेंटल राइट के समान होने वाला है, ठीक है। इसका बेस क्या है? आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15 जो है, और आर्टिकल नंबर 16 जो है, ये इसके बेस होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14
सभी समान कानून समान आपके, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा, ये इसके बेस होने वाले हैं। तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। ये बेंच बैठती है यहाँ पर, जिसमें जस्टिस JB पार्डीवाला जी बैठते हैं आपके, इन्होंने ये फैसला दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं, बताओ रे। भारतीय नागरिक को मिलने वाले, भारतीय जो नागरिक हैं केवल इन्हीं को मिले हैं, ठीक है। बताओ ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय जो नागरिक हैं इन्हीं को प्राप्त हुए हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछूं आपसे कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, ठीक है। संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो किस भाग को कहते हैं, आपको बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनके अनुसार संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहते हैं, आपको बताना है, ठीक है। चार क्वेश्चन आपके सामने, देखो ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल आपके इंडियन सिटीजन जो है इनको मिले हुए हैं, आपके उन मौलिक अधिकारों की दोस्तों बात करनी है, ठीक है। अरे बताओ भाई साहब, तुम भी खतरनाक आदमी हो यार, मतलब तुमने ये सवाल तो छोड़ दिया है, तुम सीधा यहाँ पे बात करते हो, ठीक है। ये छोड़ो गुरुजी, इसकी बात करते हैं सीधा, है ना। तो देखिएगा वर्तमान में, चलो मैं भी इसी की बात करता हूँ। वर्तमान में हमारे पास पहले 7 थे, अब 6 हो चुके हैं। एक हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, आपके संपत्ति का जो अधिकार है, इसको हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। अब ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा केवल एक लीगल राइट बन गया है, आर्टिकल 300A में पहुंच गया है, केवल एक विधिक अधिकार ये बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा है, भाग 3, भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35 है, मौलिक अधिकारों की बात की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करूं मैं आपसे, संविधान की आत्मा कौन सा, आर्टिकल 32 है ना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जहां पर आपके मौलिक अधिकारों को दिलवाने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अरे भाई एक आर्टिकल आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ मुझे। ये भारतीय जो नागरिक हैं उनके पास जो मौलिक अधिकार है, ये आपको नहीं पता है कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल इंडियन सिटीजन जो है उन्हीं के पास में है ना। सबके नाम लिखो, 4 के नाम क्यों लिख रहे हो, कई लोग केवल 4 के नाम लिख रहे हैं, कौन कौन से, 19, 29, 30, अरे 4 के 3 4 के नाम लिखने से क्या होगा, पूरे नाम लिखो एकदम, सारे के सारे नाम लिखो, क्या क्या नाम है आपके, सारे के सारे 15, लो एक नाम और आ गया 15, अभी भी 4 हुए, 5 हैं। 5 मौलिक अधिकार ऐसे जो केवल और केवल किसके पास में, इंडियन सिटीजन के पास में, ठीक है। तो 15 आ गया, 19 आ गया, 29 आ गया, 30 आ गया, एक और आएगा, ठीक है, 16। तो 15, 16, 19, 29, 30 ध्यान रखना भाई, है ना, ऐसा मत करा करो यार। खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में जैसे अब्रक हो गया, ठीक है, तो कौन सा आपके, जैसे कि आपके अब्रक हो गया ना, माइका हो गया, इसको प्रमुख खनिज बना दिया, ठीक है, अब्रक है। इसके अलावा फेल्सफार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, अब्रक है, फेल्सफार है, फेल्सफार है, क्वार्ट्ज हो गया, इनको अभी आपके हाल ही में मुख्य खनिज आपके बनाया गया ना। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए झूमुर नृत्य कहाँ पर हुआ है, असम के अंदर, कहाँ हुआ है, झूमुर नृत्य आपके असम के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत जो है, इनका संबंध किससे, ओडिसी डांस, किससे, मायाधर राउत लिखना, ओडिसी डांस, आपको ध्यान रखना है। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण करने वाला कौन है, अरे मैग्मा का अनावरण करने वाला कौन, माइक्रोसॉफ्ट, कौन है, मैग्मा का अनावरण करने वाला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, आपको ध्यान है, मैग्मा का अनावरण करने वाला दोस्तों ना। आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आदित्य L1 याद करो, PSLV C57 से हमने इसको लॉन्च किया था, और सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया था, लैंग्रेज 1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया। ऐसे 5 पॉइंट है आपके सन और अर्थ के बीच में जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है, आदित्य L1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में दोस्तों आपके एक क्या, इसी का पेलोड है एक आपके, जिसका नाम है SUIT, सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसने सौर ज्वाला जो है इसका विवरण कैप्चर किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। केंद्र सरकार ने दिल्ली में आदर्श महिला
हितैषी ग्राम पंचायत पहल जो है वो स्टार्ट की है। कहाँ पर? दिल्ली में की है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल आपके, है ना। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके आगरा के अंदर 22 मार्च को जो मीटअप होने जा रहा है, सुन लीजिए, आगरा के अंदर 22 मार्च को जो मीटअप होने जा रहा है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है निश्चिंत रहिएगा, आपके पास एक मैसेज पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा बच्चे थे इसलिए शायद हो सकता है नहीं भी पहुंचाओ, पहुंच जाएगा आराम से, टेंशन मत लीजिएगा। आगरा के अंदर 22 मार्च को आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। 22 मार्च को मैं, हमारी पूरी टीम वहां पर रहने वाली है, आप लोग वहां रहेंगे, तो मोटिवेशन भी होगा, डांस भी होगा, इमोशंस भी होंगे, है ना, इमोशंस भी होंगे साथ में। तो 22 मार्च को सुबह 10 बजे जो है वो आपसे आगरा के अंदर मुलाकात होने वाली है। सूर सदन जो स्थान है आपके, ऑडिटोरियम जो है, वहां मुलाकात होगी आप सभी से। तैयार रहना। 22 मार्च की तारीख को सेव कर लेना आप लोग जो है। एक क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाया गया है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर लेना, और जिन्होंने पेमेंट डन नहीं किया है, मेरी बात सुन लो, इसमें 20 रुपए का आपको पेमेंट डन करना पड़ेगा। किसी के भी मोबाइल से ना, ऐसा नहीं केवल आपके मोबाइल से, किसी के भी मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हो। 20 रुपए पेमेंट डन करना पड़ेगा इसके अंदर आपको। हाँ, ये वसूल मैं करवा दूंगा आपको ना, इसका 10 गुना वसूल मैं कराऊंगा आपको। पर एक्चुअली में हमारे पास सही नंबर पहुंच सके कितना होगा, ऐसा ना हो कि 900 की सीट है और 2000 बच्चा वहां पर आ जाए और पता लगा कि ना तो ये बैठ पाए और ना ये बैठ पाए, मामला खराब हो गया, ठीक है। इसलिए ये पेमेंट डन रखा गया है यहाँ पर जो है। और तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद ही आपकी सीट पक्की मानी जाएगी, ठीक है। केवल फॉर्म भरने पे सीट पक्की नहीं मानी जाएगी, पेमेंट करने के बाद ही मानी जाएगी। अरे यार, तुझे 20 रुपया अधिक लग रहा है तो तुम मुझसे ले लेना, वहां पर खड़े होकर बोल देना, गुरु जी मेरा 20 रुपया वापस करो, ठीक है ना। ठीक है। तुम्हें 20 रुपया अगर मैंने बोला ना, इसका 10 गुना मैं पैसा वसूल करवाऊंगा आपको ना, वो तो मुझे रखना पड़ रहा है, ठीक है। एक बच्चा ने काउंटिंग कर ली, गुरु जी 20 रुपया, 2000 बच्चा भी अगर आया तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 2000 बच्चा तो खैर नहीं आएगा दोस्तों, मान लो 1000 भी आया, 1000 भी आया, तो मान लो कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख रुपये ना। ये गुरुजी 2 लाख रुपए हो गए, आपने 2 लाख रुपए कमा लिए। अच्छा, ऐसा करना, तू सूर सदन ऑडिटोरियम जाना और उनसे बोलना कि एक दिन को आपको चाहिए कितना रुपया आप लोगे, है ना। इतना रुपया तो वही ले जाएंगे रसगुल्ला, ठीक है। फिर बाकी जो मैं आपको देने वाला हूं वहां पर, जो मैं आपको वहां देने वाला हूं, उसकी भी काउंटिंग कर लेना। 100 का मल्टीप्लाई कर लेना 1000 में ना, 100 का मल्टीप्लाई 1000 कर लेना, काउंटिंग करना कितना होगा, ठीक है। मैंने आपसे इतना लिया, ठीक बात है, पर मैंने कितना दिया वो भी काउंट कर लेना। ये खर्चे तो अलग है, खर्चा तो अलग है ना, खर्चा तो अलग है, मैं वहां तक पहुंचूंगा वो बात अलग है, पर ये जो है ये आपको मिलने वाला है वहां पर, तो काउंटिंग कर लेना कितना होगा, ठीक है। चलिए, जिनको भी फॉर्म भरना है भर लीजिएगा, जिनको नहीं भरना है वो आराम से मस्त रहिएगा। बिना फॉर्म भरे एंट्री नहीं मिलेगी, ये 100% बात एकदम सही है, ठीक है। ये 100% बात ठीक है। जिनका फॉर्म भरेगा उन्हीं की सीट रिजर्व होगी वहां पर अंदर जो है, हॉल के अंदर, ये बात ठीक है। और आइए, स्वागत है आपका आगरा वालों का, बहुत मुश्किल से आगरा आना हुआ है आप सभी से। और आगरा के बाद में, हाँ, आगरा के बाद में राजस्थान में भी 2-3 जगह मेरे पास में, जैसे कि कोटा है, अजमेर है, सीकर है। इसके अलावा यूपी में भी जैसे बनारस है, गोरखपुर है, कानपुर है, ये है यूपी के अंदर भी। एमपी में इंदौर है और भोपाल है, और बिहार में पटना है, झारखंड में रांची है, ये सारे स्थान भी हैं, ठीक है। तो इन पे भी आना होने वाला है बहुत जल्दी जो है। 20 रुपए इसका शुल्क है। देखो, हो सकता है लोग फ्री में सेमिनार करवाते होंगे, ये भी संभव है ना, लोग फ्री में सेमिनार करवाते, बिल्कुल ठीक बात है। पर मैं चाहता हूं कि सेमिनार हो तो मैनेजमेंट के साथ हो, आपको ऐसा महसूस होगा जब आप आओगे वहां पर। आपने इससे पहले भी सेमिनार बहुत सारे किए होंगे, पर आपको एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि मैनेजमेंट के मामले में आपको सबसे बेहतरीन सेमिनार जो है यही लगने वाला है 22 मार्च को, जिसमें आपको मैनेजमेंट जोरदार दिखने वाला है। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ये मेरा वादा आपसे रहा, ठीक है। अच्छा, 20,000 रुपये होंगे क्या? अरे तुम यार गजब आदमी है यार, 20 रुपए से अच्छा, अरे 20,000 रुपये होने वाले हैं। बस इसका किराया पूछना, 1 लाख रुपए किराया है इसका, एक दिन का।
तुमसे लिए मैंने 20,000, किराया कितना है? 1 लाख रुपए। ये 80,000 रुपए कौन देगा बताओ तुम मुझे। कई लोग इसी को काउंट कर रहे हैं, गुरुजी 20,000 रुपए कमा लिया आपने। काउंट कर लेना, तुम्हारा शहर है भाई आगरा, मेरा तो है नहीं शहर, तुम्हारा ही शहर है आगरा। काउंट करना, वहां जाकर पूछना किराया कितना है एक दिन का। 1 लाख रुपए किराया है भाई साहब एक दिन का, तो काउंट कर लो। 20,000 लिया, 1 लाख दिया, कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, है ना, कितना लाभ कमाया वो चेक करना आप लोग बैठ के, ठीक है। जिनकी मैथ अच्छी वो निकालना कि लाभ कितना हुआ मुझे, है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, शाम को मिलेंगे 8 बजे साइंस के साथ में, ठीक है। साइंस की 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट 60 मिनट के अंदर साइंस में आज आपसे मुलाकात होने वाली है, शाम को 8 बजे, है ना। तो साइंस के बेहतरीन सवाल आपके सामने आने वाले हैं। आज शाम को 8 बजे तैयार रहना, कमर कस के तैयार रहना, ठीक है। आज शाम को 8 बजे साइंस के क्वेश्चन। हाँ, ऊपर लिंक भी लगा हुआ है बेटा ना, ऊपर लिंक भी लगा हुआ है। 2 मिनट लगेंगी फॉर्म भरने में, पूरा फॉर्म भर के आना, पूरा फॉर्म भर के आना, तभी सीट पक्की मानी जाएगी आपकी। और मुझे पता है कि जिन्होंने फॉर्म भरना था ना वो भर चुके हैं ना, और जिनको नहीं पता लगा है वो अब पता लग गया होगा, अब भर लेना फॉर्म जो है। तैयार रहना, कल मैं आकर के इसको क्लोज कर दूंगा, देखना कल मैं आकर के इसको क्लोज करने वाला हूँ फॉर्म को। फिर आप बोलोगे मास्टर ये क्या हुआ, ये ऐसे ही होता है बेटा ना। कल देखना मैं आकर के क्लोज कर दूंगा फॉर्म। एक शिफ्ट जो 900 बच्चों की है वो लगभग पूरी भर चुकी होगी कल सुबह तक, पूरी भर चुकी होगी कल सुबह तक। तो इसलिए अब मूवी देखने में पैसा खर्च करते हो वो अलग बात है, कोई बात नहीं, मूवी से अधिक मजा मैं आपको दिलाने वाला हूँ वहां पर ना। और जिंदगी, कोई मेरी ऐसी बात जो आपके दिल पे लग जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। डेली सुबह 5 साल से पढ़ा ही रहा हूं आपको। आगरा के बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ ही रहे होंगे मुझसे। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, एक मौका मुझे मिला है मिलने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि आप मेरे जाने के बाद ये बोलो कि यार कुमार गौरव आया था, मिसमैनेजमेंट था एकदम, हमें बैठने की सीट भी नहीं मिली, है ना। बस ऐसा ना हो, बस, है ना। इसलिए चाहे बच्चे कम आए पर मैनेजमेंट जोरदार होना चाहिए। जो आए वो खुश होके जाए ना, जो आए वो खुश होके जाए, ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया 6 मार्च को। आगे वाले सेमिनार आगे बताऊंगा कब होने वाले, है ना। ये आपके सामने मैगजीन आप जानते हो, वार्षिकांक आपके सामने हो गया। आइए रिवाइज करते हैं फटाक से, देखना। क्रिश्चियन स्टोकर कहाँ के बने? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। विजिटर अवार्ड किसने दिया? राष्ट्रपति ने दिया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। सीपीएससी नवरत्न पूछूं आपसे, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पूछूं कहां पर आपके? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर। देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर चालू हुआ है? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर एक आंसर, है ना। सीजीडीए का पदभार किसने संभाला आपके? ये मयंक शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा आपके? ये हो गया कौन सा आपकी? ये हो गया जलवायु बजट पूछूं आपसे, ये अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर। यूकी भामरी पोपरिन ने आपके पहला कौन सा एटीपी 500 जीता? दुबई में जीता, ऑप्शन नंबर एक आंसर। नेत्री अभियान कौन सा आपके? पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्राणी मित्र राष्ट्रीय अवार्ड बनता रहा आपके, ऑप्शन नंबर एक गुजरात हो गया ना। कनुमा पूछूं आपसे कहां पर? तेलंगाना, कनुमा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे शाम को 8 बजे साइंस के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इस वाली क्लास में आपसे मुलाकात आज शाम को होने वाली है, ठीक है। गुजरात भी आओ, आएंगे भाई गुजरात। साइंस के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इसमें आपको आपसे आज शाम को मुलाकात होने वाली है। कानपुर कब आओगे? बहुत जल्दी आएंगे ना। अब यार अकेला इंसान हुआ ना, मेरी क्लासेज का थोड़ा लफड़ा ऐसा होता है कि आप जानते हो मेरी क्लासेज डेली होती है, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अब 22 तारीख को हम आ ही रहे हैं, फिर 13 अप्रैल को सेमिनार होने वाला है। 13 अप्रैल को वापस सेमिनार होने वाला है। जगह कौन सी होगी वो 22 तारीख को बताऊंगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, कर ही देता हूँ, आप तो अपने ही आदमी हो। ये 1 लाख रुपए कमा लिए, इसको ऊपर करना, ऊपर करना, और ऊपर, और ऊपर। ये देखो, ये राजस्थान वाले बोल रहे हैं कि 1 लाख किराया, 1 लाख आप कमा गए, फ्री में पब्लिसिटी होगी। अरे भाई 20,000, इसको ब्लॉक कर दे। क्या ही जवाब दूं। ठीक है, शांति प्रदान कर दे इसको।
आपको शांति प्रदान की जाती है ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैं खुद ही भूल गया। ठीक है, अच्छा हाँ, अपन 14 मिलियन के होने वाले हैं, आपको पता ही है। 14 मिलियन होने वाले हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लेना। 22 तारीख को केक जो है इसका आगरा में ही काटा जाएगा। 22 तारीख को केक जो है इसका वो आगरा में कटेगा 14 मिलियन का, ठीक है। रांची भी आएंगे, रांची मेरी लिस्ट में है ना। रांची रांची, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, सीकर, कोटा और एक आपका भोपाल, इंदौर, जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ये सारे मेरी लिस्ट में है ना। यहाँ सब जगह आने वाला हूँ, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। सब जगह मुलाकात आपसे होगी, तैयार रहिएगा आप बस। शाम को 8 बजे साइंस में आपसे मुलाकात होने वाली है। और ये शाम को जो 8 बजे वाली क्लास चल रही है, शाम को 8 बजे आपको ध्यान रखना है कि ये आप शनिवार तक होगी क्लास। उसके बाद में जो मंडे है ना, जो सोमवार है, इस सोमवार से आपका मंडे को जो है, मैं आपको मंडे को मंडे को जो है आपको शाम को 8 बजे से 5 दिन के लिए एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। मंडे को शाम को 8 बजे 5 दिन के लिए ना। तो मंडे तक तो संडे तक तो हमारी ये क्लास चलने वाली, जो जीके जीएस वाली चल रही है। मंडे को आपको ये वाली क्लास आएंगी, ठीक है। चलिए, उपहार लाइए सर। 14 मिलियन कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ अभी 14 मिलियन कंप्लीट है ना। उपहार क्या लाए यार, पढ़ा रहा हूँ डेली, आपको पढ़ाता रहूंगा, बस इतना ही है जब तक खड़ा हूँ आपके सामने। पटना में तो है ही है ना, पटना में तो आना ही है, धूमधाम के साथ आएंगे पटना में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, खुश रहो। पाकिस्तान कब आओगे? जब पाकिस्तान भारत का हो जाएगा तब आएंगे। चलो, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट। वो लिंक पर ही मिल जाएगा ऑप्शन कैसे करना है पेमेंट, है ना। किसी के भी मोबाइल से कर देना, ऐसा नहीं है कि अपने मोबाइल से करो, किसी के मोबाइल से कर देना। बस जो वो इस मैसेज आएगा उस मैसेज को लेके आना है अपने साथ, ठीक है, जब 22 तारीख को आओ तो ना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।